हेलो एवरीवन। ये वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मैंने सोमनाथ में डे 2 को क्या क्या किया। डे 2 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें मैं होटल में ही था क्योंकि मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था। और उसके बाद सेकेंड हाफ में अराउंड 3:30 के बाद लंच करके मैंने सोमनाथ के आसपास के जो भी स्पॉट्स थे उसको एक्सप्लोर किया था। उसमें से गीता मंदिर बहुत ही अच्छा स्पॉट था। उसके बाद प्रवास पाटन म्यूज़ियम, ये भी बहुत अच्छा स्टॉप था। तो ये वाला जो ब्लॉग है उसमें ये सारे सोमनाथ टेम्पल के आसपास के जो भी प्लेसेस है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए वीडियो को एंड तक। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज सेकंड डे है सोमनाथ में। आज मंडे भी है। कल मैं आया था तो हाँ, अभी मैं कुछ यहाँ पे होटल में रुका हूँ और आज थोड़ा मेरे को सर भारी लग रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेकंड हाफ में जो है खाना खाने के बाद मैं कहीं पे जाऊँगा। तो ये मेरे पीछे जो है ये रास्ता स्ट्रेट, यहाँ से सिर्फ आपको एक राइट मारना है तो वो सोमनाथ की तरफ जाता है। यहाँ पे से कुछ मेरे रूम से ऐसा व्यू है। सामने ये खाली जगह है अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अभी रूम में ही वेट करने का डिसाइड किया है थोड़े टाइम। और ये रूम का हालत देखो, राइडर्स का ऐसा ही होता है, पूरा सामान फैला दो सब। यहाँ पे यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी का वीडियो चालू है। तो अभी चाय भी मंगा लिया। चाय पीने के बाद अभी थोड़ा रिसर्च करेंगे कि क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है। और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा है ये रूम में। मिलते हैं जब मैं बालका तीर्थ या फिर कोई और जगह पे जाता हूँ तभी। चलो, तो अभी मैंने डिनर तो कर लिया। अभी मैं यहाँ पे प्रभास पाटन म्यूज़ियम में आया हूँ। तो वो म्यूज़ियम के टूर लेते और फिर एक दूसरा भी और एक म्यूज़ियम है वहाँ पे जाएंगे। तो क्या ये जो धूप का पार्ट है ना दिन का, वो निकल जाएगा। तो अभी मैं ये प्रभास पाटन म्यूज़ियम है सोमनाथ टेम्पल के जस्ट राइट में ये मैं वहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे ना सब ये बॉटल्स और ये सब ओरिजिनल जब ये टेम्पल का स्थापना वो किया था तभी का है। और यहाँ पे ना इस पे नाम वाटर ऑफ रिवर सरयू अयोध्या उत्तर प्रदेश, मतलब ये सब नदियों का पानी लाया गया था। और ये सब ये किसी किसी बॉटल में अभी भी पानी है। वाटर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ब्रॉट फॉर द इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ सोमनाथ टेम्पल। फिर ये जो ओरिजिनल टेम्पल्स थे जो कि मल्टीपल टाइम्स बने डैमेज हुए उसका है। जैसे ये 870 का है, फिर ये 290 ईयर। आई डोंट नो अब ये ईयर है कि सीरियल नंबर है। आई गेस अगर ईयर होता ना तो यहाँ पे AC या BC ऐसा कुछ लिखा होता। ये सारी की सारी चीज़ें जो है डैमेज करने में आई है। ये है 10वीं शताब्दी ऐसा लिखा है, मतलब 10th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी इसमें। और है ये जैन की प्रतिमा है। सिर काट दिया गया है। मतलब जो हमला करने के लिए आते हैं वो बेसिकली एक डिसरिस्पेक्ट का जेस्चर होता है, किसी मूर्ति का सर काटना। और ये यहाँ पे पूरा ऐसा म्यूज़ियम का वाइब है। इवन ये जो पत्थर है, ये पत्थर भी बहुत ही पुराने, ऐसा समझ में ही आ रहा है कि ये बहुत पुराना है। तो आई गेस कि ये यहाँ का पहले का स्ट्रक्चर रहेगा जिसको वो लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ये यहाँ पे है, मतलब ये एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के जैसे बीम बनाया होता है वैसा है। और बहुत सारी चीज़ें डैमेज भी हो गई है। यहाँ पे इतना इतना सब कुछ है। तो हम लोग ऐसे एक राउंड मारते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक छोटी सी किटन भी थी। ये सब पुराने टाइम के जो घर होते थे, हवेली जैसा है ये। वो आई गेस यहाँ पे तो कोई एक्चुअली में रहता है। ये सब ईयर्स मार्क किए हैं, 648, 936, 943। ये तो नया है, ये म्यूज़ियम का पार्ट नहीं है। मून गॉड एस्टाब्लिशेस फर्स्ट सोमनाथ, ये एक्चुअल स्टोरी है पूरा कि क्यों सोमनाथ टेम्पल बना है बेसिकली। वहाँ ऊपर कुछ लिखा भी है, एक बार देखते हैं क्या लिखा है।
ये जिसको चाहिए वो लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये पूरा पूरा स्टोरी लिखा है कि क्यों सोमनाथ टेम्पल जो है वो बनाया गया, या सोमनाथ को फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहाँ पे एक्चुअल शिवलिंग है। ये पुराने ज़माने के घरों का ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरह। सेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल स्टोन इंस्क्रिप्शंस। भाई साहब, इंस्क्रिप्शन हैविंग अ वर्ड मुंजा, मुंजा अक्षर का शिलालेख। ये देखो, ये देखो, ये संस्कृत है। कहाँ वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। रुद्र टीटीटा। इंस्क्रिप्शन ऑफ खेटलेश्वर देव। ये पुराना सोमनाथ टेम्पल है वहाँ का, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये इसके ऊपर यहाँ पे बारीक निशानी में लिखा हुआ है। नहीं, इसमें तो नहीं दिख रहा है। ये देखो, इसमें लिखा है 13th सेंचुरी एडी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हाँ, ये देखो, इसमें मेरे को वर्ड समझ में आ रहा है। नमः शिवात्न सरोवर गिर के सूर्य मंदिर का शिलालेख। ये है। एक बिल्ली मुझे बार बार डरा रही है। पशुपताचार्य गण। ये देखो, ये भी हमारे साथ आई। त्रिपुरात्मक प्रशस्ति। मुझे खुद को घर पे जाके ये सब पढ़ना पड़ेगा। शिलालेख दिव्य। अच्छा, ये मेटल का इंस्क्रिप्शन है। ये मेटल है और मेटल के ऊपर सब इंस्क्राइब किया हुआ है। ये देखो उधर, कांच फोकस में आ रहा है। पूरा इंस्क्रिप्शन एक्चुअल लिखा हुआ कि मतलब अगर कोई ऐसा पूछता है कि क्यों सोमनाथ टेम्पल है और क्यों रहना चाहिए, तो ये सब उसके प्रूफ है कि सालों हज़ारों सालों से यहाँ पे टेम्पल है। अगर और 200 सालों के बाद, जैसे वो हम लोग ने 300 सालों के बाद देखा, तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होगी जिसको 1000 साल हो गए होंगे। यहाँ पे अंदर भी सब है। आई डोंट थिंक ये फोकस में आएगा। तो ये इंडिया का हिस्ट्री है बेसिकली। दिस इज़ ऐसी छोटी छोटी जगह मिलके ही एक कंट्री का हिस्ट्री बनाते। गॉड, ये पूरा जो पुराना टेम्पल है उसका है। रिमेन्स ऑफ द एंशियंट श्राइन ऑफ सोमनाथ टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड बाय चालुक्य महाराजा श्री भीमदेव फर्स्ट ऑफ अहिलवाड़ा पाटन, 11th सेंचुरी। ये ओरिजिनल टेम्पल है और ये टेम्पल का पूरा डिज़ाइन है। यहाँ पे शिखर सहित द्रविड़ प्रासाद द्रविडियन स्टाइल है ये पूरा टेम्पल का। मतलब बेसिकली टेम्पल में आप यहाँ से अंदर जाओ, यहाँ पे गर्भगृह है और यहाँ पे गर्भगृह है। और इंजीनियरिंग देखो, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू। ये देखो कि भाई साहब, मेरे को एक टाइम तो यहीं पे लग जाएगा। ये देखो ऊपर का डोम देखो, ये कितना अच्छा फोटो है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है सोमनाथ टेम्पल का। एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे है ना एक्चुअल टाइम लिखा है। बिफोर 3102 BC महाभारत टाइम्स, सेक्रेड प्रभास तीर्थ, a temple of Shiva, by worship of which moon was cured of consumption, place where the Yadavs destroyed each other, spot where Shri Krishna lost his body. Som Sharma, the Pashupat Acharya and अवतार ऑफ शिवा केम एंड सेटल्ड। 1st सेंचुरी में सबसे पहला टेम्पल बनाया। ये टाइम से 3100 साल के बाद 5th सेंचुरी में टेम्पल 2 बनाया, जब वल्लभीपुर का सैकिंग हुआ था। सैक करना मतलब पूरे सिटी को तबाह कर देना ताकि वहाँ पे कोई रह ना सके।
आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो। बाहर आते टाइम पे ये देखो यहाँ पे पूरा, अब ये काम करता हूँ हाइपरलैप्स बनाता हूँ, इंस्टेंट कि आपको पूरा एक एक करके स्लोमो में दिखे, हाइपरलैप्स बनाता है। ये था प्रभास पाटन म्यूज़ियम और मंदिर से अराउंड हाफ किलोमीटर भी नहीं है, जैसा आपने फ़ोटो में देखा। ये मंदिर जस्ट इधर पीछे ही है, बस इसके पीछे ही तुरंत मंदिर है, तो मंदिर के पास में ही है। तो आप ये ओरिजिनल जो सोमनाथ टेम्पल था जो 1st सेंचुरी में बनाया गया था उसके रेमनेंट्स, और फिर उसके बाद बार बार ये जो मंदिर है उसको डैमेज किया गया था। तो हर किसी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आओ और ये जो एक्चुअल अपना इंडिया का हिस्ट्री है उसको सेलिब्रेट करो। कि अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं हर किसी को कहूँगा कि आप एटलीस्ट लाइफ में एक बार अगर सोमनाथ आ रहे हो तो यहाँ पे तो आओ ही। यहाँ पे पूरा भगवत गीता जो है वो पिलर्स हुआ है। ये जो है केव जैसा है, यहाँ पे एक टेम्पल है पुराना, बालदेव जी का टेम्पल है, और यहाँ पे मूर्ति है। ये जो है विष्णु मंदिर है, गीता मंदिर कॉम्प्लेक्स का ही ये भी पार्ट है। और यहाँ पे ऊपर विष्णु जी के 10 अवतार के रूप है एक, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। बट हाईलाइट जो है ना वो यहाँ का ये रूफ है, इसमें पूरा प्लानिटरी सिस्टम बनाया गया है, और माइन्यूटेस्ट डिटेल का भी ध्यान रखा है, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट सिंगुलर। लाइफ में ना मेरा भी एम है कि लाइक एक रॉ हाउस जैसा घर बनाने का, और अगर इन केस कभी ये सपना पूरा हुआ ना तो घर ऐसा बनाएंगे। ये सामने दिख रहा है, ये एकदम सी को लग के, और ये पूरा क्रीक है, जो क्रीक है या आप नदी बोलो, वहाँ से यहाँ पे आ रहा है, और ये साइड पे एक्चुअली जो है सी है, तो एक क्रीक जैसा बोल सकते हैं आप। ये देखो यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, मेरे को पूछना पड़ेगा चैट जीपीटी को, लेकिन ये था गीता मंदिर। ये पूरा यहाँ का परिसर जैसा है। और यहाँ पे कुछ अभिषेक करने के लिए है, कृष्ण चरण पादुका। अच्छा, कृष्ण भगवान की चरण पादुका है ये, और इस पे अगर आपको अभिषेक करना है तो आप अभिषेक भी कर सकते हो। तो अभी जाना है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम भी यहाँ से आगे ही है, तो अभी वहाँ पे जाते, फिर वहाँ से सोमनाथ टेम्पल जाना है। ये भी पूरा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल है। मतलब इसका हाइट आप समझ सकते हो, 1-1 या 2-2 फुट का ही मैक्सिमम हाइट है। अभी मैं गीता मंदिर तो जाके आया, अभी रास्ते पे स्ट्रेट पांडव गुफा, हिंगराज माता टेम्पल और त्रिवेणी संगम। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट स्टॉप पे। लक्ष्मी जी का टेम्पल है, और यहाँ से पांडव गुफा की तरफ जाना है। तो पीछे जो है वो शारदा पीठ करके टेम्पल है, और ऐसा कहा जाता है कि ये शंकराचार्य ने खुद ने यहाँ से स्थापित किया था, और ये यहाँ का शारदा पीठ स्थापित करके फिर वो द्वारका गए थे। वहाँ अंदर से मुझे ये एक थ्रेड दिया है, और दिया तो मैंने एक थ्रेड मेरी बाइक के लिए भी मान लिया। तो ते है सीधा त्रिवेणी संगम पे अभी। तो ये जो है ये त्रिवेणी संगम वाला एरिया है। मेरे को यहाँ पे एक्चुअली डर लग रहा है कि सीगल्स कहीं मेरा फ़ोन ना लेके जाए, इसके लिए मैं ये ऐसे
छपरे वाली जगह के नीचे खड़ा हूँ। और यहाँ पे ये गणपति बाप्पा का मूर्ति भी है। यहाँ पे हिरन, सरस्वती और एक और नदी का यहाँ पे मिलन हो रहा है और यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। अभी ये जो है त्रिवेणी संगम की तरफ का पूरा एक वॉकवे है, यहाँ से पूरा आता है और ये बाजू अराउंड 500 मीटर्स जितना पूरा बड़ा वॉकवे है। यहाँ पे एक बच्चा ये कब से पिजन को पकड़ने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पे शॉप्स है जिसमें से आप सोवेनियर्स परचेस कर सकते हो। यहाँ से मैंने पानी फिल किया। ये जो पानी है ये यूज़ होगा मोदी पार्क चराजा या कोई भी किसी के घर पे कुछ इवेंट रहेगा तो दिस कैन बी दैट ऑस्पिशियस वाटर। तो ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, पर्सनलाइज गिफ्ट, कि किसी को अगर आप दे रहे हो तो कोई स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है तो हाँ। अभी देखते हैं वो बाजू के साइड पे वॉक करते हैं थोड़ा। मैंने सोमनाथ के आसपास का जितना भी जगह था वो सब देख लिया और अभी डायरेक्ट जाते हैं सोमनाथ टेम्पल में। ये जो है ये राम मंदिर है, सेम अयोध्या में जैसा है वैसा ही। मंदिर के अंदर कुछ ऐसा वाइब है, एकदम पीसफुल है। यहाँ पे सब लोग एक बुक के अंदर श्री राम ऐसा भी लिख रहे हैं और यहाँ पीछे जो है वो राम की मूर्ति है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो यहाँ पे 2 कॉर्नर्स है उसमें है और वो है ये सब जो है ये गणपति जी की मूर्ति है। सो जब सोमनाथ टेम्पल के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनको सब ने भेंट दिया था ये गणेश जी की मूर्ति, तो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। एक चीज़ जो कि मैं ये मंदिर ट्रस्ट जो है उसके बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और ये चीज़ जो है वो हर एक क्राउडेड प्लेसेस पे होना चाहिए और वो है ये बेसिकली ये जो है ये एक बेबी फीडिंग रूम है और बहुत सारी जगह पे ये नहीं होता है जिसकी सो ये रियली अप्रिशिएट ये टेंपल। ये यहाँ पे भी था और सोमनाथ में भी था, सो मे बी ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन है या इन ट्रस्ट का है जिस रियली अप्रिशिएटेड। और हाँ ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई मीन ये सब टेम्पल्स जो है यहाँ पे बहुत मॉडर्नाइज्ड है, तो इसके बारे में हम लोग एंड ऑफ द डे में बात करेंगे, लेकिन थम्स अप फॉर दिस। तो अभी मैं सोमनाथ टेम्पल में अंदर जा रहा हूँ। तो सोमनाथ टेम्पल में एक ये है कि वहाँ पे जो है फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो अभी दिन है और हम लोग सीधा रात को मिलेंगे बिकॉज़ मैं लाइट शो, आरती और वो सब भी प्लान कर रहा हूँ।
सो या मिलते हैं अभी रात को। तो ये था मेरा डे 2 का व्लॉग। डे 2 में मैंने प्रभास पाटन म्यूज़ियम, गीता मंदिर, हर सिद्धि माता टेम्पल, ये सब जगह एक्सप्लोर की थी। और कुछ सोवेनियर्स भी लिए थे। मैंने बाइक के लिए भी सोवेनियर लिया था। फिर एक त्रिवेणी संगम वाला जो स्पॉट था वो बहुत ही काम, सेरीन और पीसफुल था। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप सोमनाथ जा रहे हो, एटलीस्ट ये सारे स्पॉट्स पे तो आप जाओ ही। और हाँ, इसके बाद तो डे 3 के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, बिकॉज डे 3 को हम लोग जा रहे थे द्वारका। सो स्टे ट्यून फॉर दैट।